कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, धागा भी नहीं डाल पा रही हूँ सुई में। इतनी जल्दी आंखें खराब हो गई, अभी तो बुढ़ापा भी नहीं आया। छोटी को बुलाती हूँ, वही डालेगी धागा। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लगता है चश्मा बनवाना पड़ेगा। हे भगवान, चश्मा लगाना तो हमें इतना बुरा लगता है। माता रानी हमारी आंखें ऐसी सही हो जाए, कुछ करना पड़ेगा। चश्मा वश्मा लगाना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। छोटी इधर आना जरा। बड़ी चाची, छोटी चाची नहा रही हैं। क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, नहा लेने दो। किरकुल इधर आओ जरा। देखो बड़ी चाची, मेरा नाम बिगाड़ी ना तो सोच लो, मैं नहीं आऊंगी फिर। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं नाम बिगाड़ेंगे, इधर आओ। हाँ बोलो, क्या है? देखो इसमें धागा डालना है हमें ना। वो चाची है ना, उनकी पंडिताइन चाची, उनकी साड़ी में फॉल लगाना है और हमें कि धागा नहीं डाल पा रहे हैं। डाल दो जरा, हमें पता नहीं एकदम से दिखाई नहीं दे रहा है। अरे बड़ी चाची, आप तो इतने बड़े हो तब धागा नहीं डाल पाते, हम तो अभी छोटे हैं, हम धागा कहाँ से डाल लेंगे? मुझसे नहीं बनेगा। हे भगवान, अब क्या होगा? आंखें हमारी साथ नहीं दे रही हैं। छोटी है तो नहा रही है, अब धागा कैसे डाले? कुमकुम एक काम करो, छोटी चाची से जाके कहो कि जल्दी से नहा ले। बड़ी चाची ने बोला है कि सुई में धागा डालना है, ठीक है? ठीक है। जाओ फिर फटाफट जल्दी से बोल दो। ठीक है बड़ी चाची। क्या कर रही हो भाभी? अरे दीदी आप आ गई क्या? हाँ हम आ गए हैं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं दीदी, बस साड़ी में फॉल पिको कर रही थी। आइए बैठिए ना। अपना सोफे में लदी बैठी है, उठने का नाम नहीं ले रही है। आइए बैठिए ना। कौन बैठता है इसके यहाँ? सुनो भाभी, मैं फटी वटी चटाई में बैठने वाली नहीं हूँ। छी, इतनी गंदगी में कौन बैठेगा? अरे दीदी आपसे चटाई में बैठने को किसने बोला? मैं तो सोफे में बैठने को बोल रही हूँ। मैं तो चटाई में बैठी भी नहीं हूँ। जब मैं नहीं बैठी हूँ तो आपको कैसे बैठा लूंगी? आइए सोफे में बैठिए। क्या भरोसा तुम्हारा सोफा कैसा हो? मैं तो भाई देख सुन के बैठती हूँ जहाँ साफ सफाई होती है। वैसे तो मेरा आने का मन नहीं था, मैंने सोचा कि चलो हो आती हूँ, नहीं बाद में बोलोगी कि दीदी आई नहीं, बस छोटी के यहाँ चली जाती हैं, हमारे यहाँ नहीं आती हैं। तो मैंने कहा सोचो, मैंने कहा चलो आए हो आते हैं, कहने का काम न रखो। मुझे तो वही छोटी भाभी समझ में आती है। अरे दीदी आप भी नहीं, पता नहीं क्या बात करती हैं। सोफे कभी किसी के गंदे होते हैं क्या? आइए बैठिए। चलो ठीक है, इतना कह रही है तो बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं, बाद में नहा लेंगे छोटी भाभी के यहाँ जाके। वैसे बड़ी भाभी, आपका ये सोफा है कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से पटरी लगी हो, चुभ रहा है। देखो छोटी भाभी के यहाँ ऐसा नरम नरम एकदम से सॉफ्ट सोफा पड़ा है, बैठ जाओ ना तो एक दो हाथ तो अंदर ही घुस जाओ। मैं तो आ गई थी ऐसे ही, सोचा कि काय के लिए मुंह बनाओगी तो हो आती हूँ। नहीं, मैं तो छोटी भाभी के यहाँ ही जाती, वहाँ तो हर चीज का सुख है, लेटने बैठने खाने घूमने से लेकर। अच्छा दीदी चलो कोई बात नहीं। छोटी भाभी बड़ी भाभी किसी का बटा थोड़ी ना है तो एक ही। बताइए चाय लेंगी, कॉफी लेंगी, क्या लेंगी? क्या बना के लाऊं? अरे बड़ी भाभी रहने दीजिए, काहे के लिए? वो पानी वाला दूध लेती होंगी। बकरी का जैसा दूध महकता है, हमको तो अच्छा भी नहीं लगता है। क्या होता है आधा दूध आधा पानी, टुल टुल ढुल ढुल वाला है। ना वो चाय बनेगी उसमें, ना वो कॉफी बनेगी। मैं ऐसे दूध की चाय कॉफी नहीं पीती भैया, माफ करना मुझे। मैं तो छोटी भाभी के यहाँ पी लूंगी। ऐसा दूध आता है गाढ़ा कि गद्दी में रख दो तो नीचे ना जाए, ऐसे थक्का बन के रह जाए। मैं ऐसी दूध की चाय और कॉफी पीती हूँ। परेशान ना हूँ, मैं तो आपके यहाँ आ गई हूँ इसलिए कि आप बुरा ना मान जाओ, और कोई दिक्कत नहीं है। दीदी मेरे घर में दूध पतला आता है, मोटा आता है, कोई बात नहीं। आप ये छोड़ो, मैं दुकान से मंगा दूँ? यहीं बाजू में ना, पास में आगे चल के चौराहे में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता है। कोल्ड कॉफ़ी ले लो, हॉट कॉफ़ी ले लो, और चाहे चाय ले लो, गुड़ की ले लो, चीनी की ले लो, कई प्रकार की तो चाय बनाता है। मसाले वाली चाय तो इतनी अच्छी बनाता है कि आप पियेंगी ना तो पीती रह जाएंगी, शायद आपने कभी नहीं पी होगी।
अरे बस 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 रहने दो भाभी, कोई सुन ना ले, दीवारों के कान होते हैं। मैं यहाँ की बेटी हूँ, आप तो बहू हो, आपको क्या पता, मुझसे ज्यादा जानती हो। मैं ये सब बाहर की चीजें पसंद नहीं करती, क्योंकि हमारे हाथों में खुद जादू है, हम इतना अच्छा बनाते खाते हैं। और वो टपरा टुपरी वाले क्या हमें चाय बना के देंगे? ओह तौबा तौबा तौबा, छी 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 छी। हम नहीं रोड रोड की धूल मिट्टी ये सब चाय वाय पीते हैं। साला मेरी एक बात समझ में नहीं आती, दीदी को हुआ क्या है? साइको वाइको हो गई है क्या? अच्छा भाभी वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, भैया नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? अरे दीदी, भैया ना इस टाइम दिल्ली में है। उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो जॉब छूट गई है उनकी, तो दिल्ली चले गए हैं। उनने सोचा कि ऐसे बैठने से क्या होता है, कुछ किया जाए। ओह बेचारों को अब दिल्ली जाना पड़ा। कोई बात नहीं, किस्मत है अपनी अपनी। वैसे भी बड़े भैया यहाँ पे कौन सा कंद उखाड़ रहे थे? जब ढंग से नौकरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, यही तो होने वाला है। अरे मेरे ससुराल में तो कभी भाइयों का जिक्र होता है ना, तो मैं तो बड़े भाई के बारे में बात ही सुन के चुप हो जाती हूँ। कहते हैं बड़ा भाई तुम्हारा बड़ा निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, बस ऐसे फिरता रहता है। कैसे हो तुम लोग, तो सब पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बड़ा भाई क्यों नहीं पढ़ा है? तो मैं तो चुप रह जाती हूँ। छोटे भाई की बात ही अलग है, उसकी तो हर जगह तारीफ होती है, छोटी भाभी की होती है। मुझे लगता है अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, फूटी कौड़ी मदारन का दौड़ी, तभी ये सिलाई विलाई करने लगी हो क्यों? अरे दीदी, आपको तो पता है सब, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो हैं? अपने ही भाई भाभी का मजाक उड़ा रही हो। मैं क्या उड़ाऊंगी मजाक, तुम खुद ही उड़ा रहे हो, मियां बीवी मिलके दोनों अपना मजाक। वैसे छोटी भाभी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? नहा रही थी, आ रही होगी अभी। दीदी, आप मुझे बुला रही थी? हाँ छोटी, हमें दिखाई नहीं दे रहा तो सुई में धागा डालना था, तो हमने सोचा कि डाल देती। लाइए डाल दे। हे भगवान जी। दीदी, क्या हुआ छोटी, क्यों हंस रही हो? अरे दीदी, उसकी सुई टूट गई है तो कहाँ से धागा डाल पाओगी? हे भगवान, हम सोच रहे थे हमारी आंखें खराब हो गई हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। जाने कब से डाल रहे हैं धागा, जाने कब से डाल ही नहीं पा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं दीदी, टूट जाने दीजिए। शाम तक दूर से सुई मंगा के फिर कर देना फॉल फी को, कौन सी अभी जल्दी पड़ी है। हाँ वो बात तो सही है छोटी, चलो फिर जब तक कोई काम करते हैं, देखते हैं, ऐसे फ्री बैठने से क्या होगा। हाँ ठीक है दीदी, मैं अभी नहा के आई हूँ ना, तो मुझे एकदम से भूख लगी बहुत तेजी से, तो सोच रही हूँ जाऊँ थोड़ा चाय बना के पी लूँ। अच्छा ठीक है छोटी, चाय बनाने से पहले मेहमान जी से तो मिल लीजिए, देखो दीदी आई हैं। अरे दीदी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, आप कब आई? बस छोटी भाभी, वही आधा एक घंटा हो गया होगा आए हमें। जब से हम बैठे हैं तो आप ही की तारीफ कर रहे थे, हमने कहा छोटी भाभी जैसा तो हमारा कोई नहीं है। चलो अच्छा हुआ आ गई, वैसे भी बहुत दिक्कत हो रही थी। आइए चलिए, चाय बना रहे हैं, पी लीजिए। छोटी, हाँ दीदी बोलिए क्या हुआ? अरे दीदी, चाय नहीं कॉफी पीती है, कॉफी, वो भी ऐसे दूध की जो हाथ में गद्दी में रख दो जम जाए। दूध की चाय पीती है कि दही की? है? जमा हुआ दूध तो दही होता है। चलो बात करते हैं। हाँ सही बात है, मैं तो कॉफी ही पीती हूँ। चलिए दीदी, कॉफी पिलाएंगे आपको, ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कैसे दूध की पियेंगी? आधी दूध आधी पानी वाली, या वो पतला पतला छिरिया बुकरी वाला, या फिर गद्दी में रख दो तो जम जाने वाला? सुनो भाभी, ज्यादा मिलजुल के बात करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी भाभी है ना जो, बहुत कान भरनू है। मेरी इतनी अच्छी भाभी है छोटी वाली की उसको भी बर्बाद किए दे रही है। जाओ और मेरे लिए चाय बना, सॉरी कॉफी बना के लाओ, जो दूध गद्दी में रख के जम जाए, नीचे ना गिरे उस दूध की। ठीक है आइए। चलिए दीदी। ठीक है छोटी। अब देखो मेरे जलवे, ये बड़ी भाभी के पास कुछ नहीं है, भिखारिन है, गरीब नहीं है कहीं की, बस मांग मांग के काम चलाती है, इसलिए तो इसके पास आने का मन नहीं करता। अब मेरी छोटी भाभी ना मालदार है, पैसे वाली है,
उसके आने से फायदा है। अब देख ना, मलाई मार के कॉफी पीने को मिलेगी। जो चाहूंगी कपड़े ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अब बढ़िया डल्लब के गद्दे में, मोटे सोफे में सोने को मिलेगा। चौड़े होके सोऊंगी, चारों खाना चित्त होके। अब देखना मजे ही मजे होंगे। आहा, मैं ना खाड़ी यहीं पे आराम करूंगी। मेरी छोटी भाभी है ना, आपको बता दूं, बहुत अमीर जाती है। मायके से तो इतने बड़े आदमी है कि बता नहीं सकती हूँ। अगर बता दिया तो आपके मुंह से आ निकलेगा, बस मुंह नहीं बंद होगा। इतने पैसे वाले हैं इनके पास, नौकर चाकरों की तक कमी नहीं है। तभी तो हमेशा देखो, मालदार आदमी को तकना चाहिए। अकीर फकीर नहीं, बेकारी लोग हैं। बड़ी भाई के पास कुछ नहीं है, कबाड़े ने। मैं तो इसको पसंद तक नहीं करती, गधेली रखी है पक्की। क्या होता है ऐसे अधलों गधलों से दोस्ती करके? दोस्ती करो तो बड़े आदमी से, पैसे वाले से। चलो चलते हैं ऐश की जिंदगी काटने। अब मेरी बात सुनो दीदी, आप ना आराम से भेलपूरी खाओ, चाय पियो, मैं भी खाती हूँ। और दीदी आएंगी ना, अपने आप से बना के खा लेंगी। नहीं तो उनके बाप का कोई नौकर है क्या इधर? आ गई उनका, छोटी भाभी ऐसी, बड़ी भाभी ऐसी। ये भेदभाव वाली चीज़ें ना हमें कतई पसंद नहीं है, कोई भी हो। ये पता है, जब अपने मायके में आके हम देवरानी जेठानी के बीच में ऐसी बातें करती हैं कि हम बड़ी के खिलाफ बोलेंगे तो छोटी का दिमाग, अच्छा अरे वाह मेरी ननद मुझसे कितना प्यार करती है। ये बात अपने ससुराल में भी यही काम करती होंगी। क्या ही बताएं। इनको कहते हैं घर फोड़ने वाली। घर का बेदी लंका ढाबे, वही वाला हाल है। बताओ ली, ये हमारी ननद है। एक भाभी प्यारी है, एक भाभी दुश्मन है, क्योंकि वो पैसा नहीं है एक भाभी के पास। अरे तो क्या हुआ, हम तो हैं, पैसा नहीं है। और दीदी आप कोई भी ना दीदी की बात दिल में मत लीजिएगा, समझ लेना। अरे छोटी तू तो जानती है अपनी दीदी को। मुझे ना कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता, और उनकी बात का तो कभी नहीं लगता, वो मुझसे बड़ी हैं। अरे लाओ जल्दी से, मेरी कॉफी वॉफी कहाँ है? ये तुम लोग क्या खा रही हो? मुझे भी चाहिए ये। मेरे लिए कहाँ रखा है? अच्छा, ये बड़ी भाभी ने ले लिया है। अरे तुम क्या जानो ये सब खाना, दो मुझे। दीदी सुनिए सुनिए, तो वो मत खींचिए, वो दीदी का ही है। हैं? तो फिर मेरा खाना कहाँ है? मेरा नाश्ता कहाँ है? मेरी कॉफी कहाँ है? बताओ। और यहाँ चटाई में? मैं चटाई में नहीं बैठने वाली। और सोफे कहाँ गए तुम्हारे, वो गुलगुल वाले, मुलायम मुलायम वाले, सोख्ता वाले सोफे पड़े थे जो? अरे वो सोफे ओफे में मारिए गोली, वो हमने सब बेच खाए, हमारे पास पैसे नहीं थे। और एक काम करिए कि दूध रखा है, कुछ कॉफ़ी बना लीजिए जाके, और थोड़ा सा मेरे लिए भी बना लेना, मैं भूल गई अपने लिए बनाने के लिए। दीदी भर को बनाइए, और जाओ जो भी खाना है बना लेना, किचन में सब कुछ है, ठीक है? अरे छोटी, देखो तो दीदी का मुंह बन गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुमको, अपने घर आई है वो। देखा, आपको दया आ रही है, उनको आपके ऊपर दया आई? वो तो आपका मजाक उड़ा रही थी। ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए, कभी किसी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक समान मानना चाहिए। आज उनको ऐसा सबक मिला है कि याद रखेंगी, ज़िंदगी में किसी के बीच भेदभाव नहीं करेंगी। वरना ये इनका दिमाग ऐसा ही रहा ना, इनका रवैया यही रहा ना, तो ये अपने बेटा बेटी के बीच, ननद भाभी के बीच में, भाई भौजाई के बीच में, माँ बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में, लड़का बहू के बीच में, सबके में ये ऐसी फूटन डालेंगी और भेदभाव करेंगी। ये कभी नहीं मान सकती कुत्ता की वो पूछें कि चाहे साल भर फुकनी डाले रहो तब भी सीधा नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं आपको। इसलिए आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। बुरा हमको भी लग रहा है, लेकिन सबक सिखाना ज़रूरी है दीदी।